अब भारतीय साहित्य मंच की आज हमारी इस संध्या पर इस लिंक पर और हीरक जयंती की शुभ संध्या पर मैं आप सभी विद्वज्जनों का फिर से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आज हम लोग हिंदी पर अपनी अपनी रचनाएं लेकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं और अब मैं अगले रचनाकार को बुलाने से पहले उनके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ता हूँ कि हिंदी का जय जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, हिंदी का जय जयकार, हिंदी हिंदी में बोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला, देख स्वभाषा प्रेम विश्व अचरज से डोला। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ हल्द्वानी से हमारे छोटे अनुज मदन पांडे जी हमारे साथ विराजमान है। तो आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है मदन जी आपका। स्वागत है। स्वागत मदन जी, स्वागत। बहुत नमस्कार, बहुत नमस्कार। पहले आपको बहुत बहुत प्रणाम। सबसे बड़े पहले तो मैं आपकी इस हीरक जयंती पर बधाई देता हूँ भाई साहब को। उन्होंने इतने प्रेम से इतने लंबे समय तक सबको जोड़ के रखा। और सबसे बड़ा विषय ये है कि हिंदी के ऊपर जो यह कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया है। अभी तक क्या था कि जो राजभाषा के जो कार्यक्रम होते थे, डिपार्टमेंटल या विभागीय कार्यक्रम होते थे हिंदी के ऊपर, आज उन्होंने इस विषय को यहाँ पर ला करके एक ऐसा मंच बना के रख दिया कि जिसका सरकार को भी, विभिन्न जो है संस्थाओं को जो है इस पर गर्व होना चाहिए। और हम सब कवि कवि लोग तो, हम लोग साथी लोग तो इस पर योगदान कर ही रहे हैं। ये बहुत बड़ा सराहनीय कार्य है। हम अपने साथी कवियों को और अ, अपने अग्रज भाई साहब को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। और बात हिंदी की आती है तो मैंने हिंदी के बारे में कुछ पंक्तियां यहाँ पर लिखने का प्रयास किया है, जोड़ने का प्रयास किया है हिंदी के साथ कि हार्दिक अभिनंदन हिंदी बहुत आदरणीय। जी धन्यवाद। हिंदी बहुत ही गरिमापूर्ण भाषा रही है। और जिस तरह से इसका अपना एक बहुत ही अच्छा कहना चाहिए कि ये सारगर्भिता इसके अंदर है, उसको लेते हुए उन शब्दों को और इसकी जो गहनता है उसको लेते हुए पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगा सादर कि भारतेंदु शुक्ल और द्विवेदी प्रसाद जैसे गोमुखी से गंगा का प्रयास है ये हिंदी। और हिम कंदराओं से उदित वेद मंत्रों युक्त ऋषि मुनियों का इतिहास है ये हिंदी। और सूर का आभास है ये मीरा हरि प्यास है ये पीड़ा महादेवी की आकाश है ये हिंदी। और दिनकर आग है ये बिहारी पराग है ये निराला की प्रकृति उल्लास है ये हिंदी। कि पीड़ा महादेवी की आकाश है ये हिंदी। और दिनकर आग है ये बिहारी पराग है ये और निराला की प्रकृति उल्लास है ये हिंदी। और जर्जर डोल रही घावों को टटोल रही अंग्रेजी घावों से जार जार है ये हिंदी। और वाह जर्जर वाह। डोल रही बहुत घावों सुंदर। को टटोल रही अंग्रेजी घावों से जार जार है ये हिंदी। और मुगलों की कैद में भी पग पग चल पड़ी और सदियों से टूटी तार तार है ये हिंदी। और सागर हिलोरू बीच आज भी वहीं खड़ी है शाश्वत ममता की दीवार है ये हिंदी। और वाह गर्व वाह से वाह, पुकारे हम क्या बात है। हिंदी, गर्व से पुकारे हम बहुत सुंदर। हिंदी। अच्छा मात्र नहीं, और मातृभूमि भारती का प्यार है ये हिंदी। और मातृभूमि भारती का वाह, प्यार है ये। वाह बहुत 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 बढ़िया। बढ़िया। बढ़िया, बहुत सुंदर। हाँ, मैं बहुत अद्भुत रचना आदरणीय, बहुत सुंदर। बहुत तो सुंदर, ये बहुत मेरी सुंदर। थोड़ी सी अच्छा, मैं चाहता हूँ कार्यक्रम आगे बढ़े क्योंकि अभी दूसरा भी शायद मेरे ख्याल से एक और वो होगा, बिल्कुल उसमें बहुत चलेगा। सुंदर रचना, तो बहुत यहाँ पर अपनी सुंदर बात और एकदम धन्यवाद। ओजपूर्ण रचना। वैसे भी मदन पांडे जी ओज के ही कवि हैं, जैसा कि वो अपनी ओज की रचनाओं से जाने जाते हैं और उसी भाव में उनकी ये रचना थी। तो बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले रचनाकार को पहले मैं उनके सम्मान में दो पंक्तियां पढ़ता हूँ। कह कैदी कविराय प्रेम में मेम की माया टूटी, कह कैदी कविराय मेम की माया टूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी, भारत माता धन्य स्नेह की सरिता फूटी। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ हल्द्वानी से आदरणीय पुष्पलता जोशी जी हमारे साथ विराजमान है। बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं और आइए सुनते हैं उनसे उनकी रचना। स्वागत है आदरणीय पुष्पलता जोशी जी आपका। बहुत स्वागत है। उनका स्वागत आदरणीय। उनका नेट कुछ हैंग सा हो रहा है शायद।
नेट उनका कुछ गड़बड़ कर रहा है। हमारी तरफ ही है ना। आ, तो उनका नेट अभी चल नहीं रहा है, तो मैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर मिश्र चातक जी से निवेदन करता हूं कि उनके स्थान पर आप अपनी रचना पढ़ दें। स्वागत है आपका आदरणीय जी, बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत पटल जी, स्वागत। पटल जी, हीरक गोष्ठी पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं और भाई प्रकाश पांडे जी को उनकी वैवाहिक वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप सबने भी दिया होगा, है ना? और बहुत बधाई। हिंदी है तो हम लोगों ने आधा दिया है, क्योंकि अभी तक मिठाई मिली नहीं है। तो एक मुक्तक पढ़ता हूं, फिर एक ताजा लिखा स्वागत गीत पढ़ता हूं। स्वागत है। संस्कृति जो सनातन बचाए रहे, संस्कृति जो सनातन बचाए रहे, सीख पुरखों की अपनी निभाए रहे। जान लो बोलियां तुम सभी विश्व की, जान लो बोलियां तुम सभी विश्व की, जीभ पर किंतु हिंदी बसाए रहे, जीभ पर किंतु बहुत सुंदर। हिंदी बसाए रहे। एक वाह, मुक्तक और देखिए। मातृभूमि के प्रति जिनके मन में कुछ अनुराग रहेगा, मातृभूमि के प्रति जिनके मन में कुछ अनुराग रहेगा, अंतस्थल में जिनके भी स्वाभिमान का पाग रहेगा, भूलेगा नहीं कभी भी अखिल विश्व में कहीं रहे वो, भूलेगा भूलेगा नहीं कभी भी अखिल विश्व में कहीं रहे वो, मन में हिंदी का उसके, मन में हिंदी का उसके जब मन में हिंदी का उसके जलता नित्य चिराग रहेगा, मन में हिंदी का उसके जलता नित्य चिराग रहेगा। और एक बोली जो घर में आजकल बोली जाती है, उस पर एक छोटा मुक्तक है कि माम मम्मा शब्द आयातित, आजकल अम्मा माई कोई नहीं कहता है, माम मम्मा शब्द आयातित लगे जो व्यंग करते हैं, माम मम्मा शब्द आयातित लगे जो व्यंग करते हैं, ये सभी तो शुष्क अति लगते, नहीं मन मोद भरते हैं। शब्द तो होता वही जो, शब्द तो होता वही जो छू सके गहराई अंतस की, बोल माई, बोल माई माँ व अम्मा के, बोल माई माँ व अम्मा के सदा हृदय में उतरते हैं, बोल माई माँ व अम्मा के सदा हृदय में उतरते हैं, सदा हृदय में उतर। और एक ताजा गीत पढ़ रहा हूं अभी, हो सकता है इसमें एक आधी त्रुटियां हो, ध्यान दीजिएगा। ये शीर्षक मैंने दिया हिंदी की अंतर्वेदना या आत्मकथा या आत्मव्यथा कह लीजिए उसको, ध्यान दीजिएगा। सबका सुधी जनों का ध्यान चाहता हूं। मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, भारत ललाट की बिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, भारत ललाट की बिंदी हूं, पूज्य संस्कृत माता मेरी, ये सब कुछ हिंदी कह रही है अपनी तरफ से। पूज्य संस्कृत माता मेरी पाली प्राकृत भ्रूण बनी थी, पूज्य संस्कृत माता मेरी पाली प्राकृत भ्रूण बनी थी, अपभ्रंश में जन्म हुआ तब अधरों पर कुछ हंसी खिली थी, अपभ्रंश में जन्म हुआ तब अधरों पर कुछ हंसी सनी थी, अवहट्टी ने गोद खिलाया, अवहट्टी जो हमारी पुरानी हिंदी थी, अवहट्टी ने गोद खिलाया चली घुटुरवन बड़ी हुई मैं, अवहट्टी ने गोद खिलाया चली घुटुरवन बड़ी हुई मैं, भक्ति काल से रीति काल तक बनी पोषिता खड़ी हुई मैं, भक्ति काल से रीति काल तक बनी पोषिता खड़ी हुई मैं, आया है अब यौवन मेरा,
आया है अब यौवन मेरा श्रृंगार युता नव हिंदी हूँ, मैं वाह हिंदी वाह। हूँ, मैं हिंदी हूँ, भारत ललाट की बिंदी हूँ, मैं वाह, हिंदी हूँ। बहुत और सुंदर। बंद देखें, कोई प्रांत नहीं है ऐसा। आप दक्षिण भारत के किसी प्रांत में चले जाइए जहां हिंदी भाषा नहीं है, लेकिन आप बोलेंगे तो वहां के लोग समझ लेते हैं। कोई प्रांत नहीं है ऐसा जहां नहीं मैं बोली जाती, कोई प्रांत नहीं है ऐसा जहां नहीं मैं बोली जाती, दक्षिण भारत के राज्यों में भी बनकर मैं भोली जाती। कोई प्रांत नहीं है ऐसा जहां नहीं मैं बोली जाती, दक्षिण भारत के राज्यों में भी बनकर मैं भोली जाती। और सभी क्षेत्र की भाषाओं को हरदम मैंने प्यार दिया है, सभी क्षेत्र की भाषाओं को हरदम मैंने प्यार दिया है। उनके शब्दों को भी मैंने उर में स्वतः उतार लिया है। नहीं राष्ट्रभाषा बन पाई, नहीं राष्ट्रभाषा बन पाई, इस राजनीति की बंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं वाह, हिंदी हूं, क्या बात, भारत क्या बात, ललाट बहुत की बढ़िया। बिंदी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, और वाह, बहुत एक बंद और सुंदर। देखें, एक बंद और देखें। भारत रज है जहां विश्व में, आप ट्रिनिडाद टोबैको, मॉरिशस, इंडोनेशिया चले जाइए, अभी हिंदी का बड़ा बोलबाला है। भारत रज है जहां विश्व में वहां हमारी धारा बहती, भारत रज है जहां विश्व में वहां हमारी धारा बहती, भले गए गिरमिटिया बनकर रची बसी पर दिल में रहती। भारत रज है जहां विश्व में वहां हमारी धारा बहती, भले गए गिरमिटिया बनकर रची बसी पर दिल में रहती। कोई मिल जाता जब अपना, कोई मिल जाता जब अपना, मैं गुड़िया सी बन जाती हूँ। कोई मिल जाता जब अपना, मैं गुड़िया सी बन जाती हूँ। बोली रहे वहां की जो भी, तुरंत सहेली बन जाती हूँ। बोली रहे वहां की जो भी, तुरंत सहेली बन जाती हूँ। किंतु खेद है अपने घर में, वाह, किंतु खेद है बहुत अपने सुंदर। घर में, किंतु खेद है अपने घर में, सट्टा बाजार सी मंदी हूँ। मैं हिंदी वाह, हूँ, मैं हिंदी बहुत हूँ, सुंदर, बहुत मैं सुंदर, हिंदी बहुत हूँ। सुंदर। बहुत सुंदर लिखा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और अंतिम बहुत बंद सुंदर। निवेदित कर रहा हूं। हम्म। उत्तर पूर्व मध्य क्षेत्र तक, संपूर्ण भारत में देखिए, उत्तर पूर्व मध्य क्षेत्र तक सभी जगह निर्द्वंद विचरती, उत्तर पूर्व मध्य क्षेत्र तक सभी जगह निर्द्वंद विचरती, दक्षिण में कुछ एक जगह पर मेरी उपस्थिति बहुत अखरती। उत्तर पूर्व मध्य क्षेत्र तक सभी जगह निर्द्वंद विचरती, दक्षिण में कुछ एक जगह पर मेरी उपस्थिति बहुत अखरती। एक जनन की दुहिता हम सब, दुहिता पुत्री, एक जनन की दुहिता हम सब, क्यों आपस में भौहें ताने। अरे मिल जाओ काया विशाल हो, मिल जाओ काया विशाल हो, सुदृढ़ एकता तब सब जाने। मिल जाओ काया विशाल हो, सुदृढ़ एकता तब सब जाने। सनातन जब तक भारत, सनातन जब तक भारत, मैं बनी शाश्वत हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, मैं हिंदी हूं, वाह, 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 भारत ललाट की बिंदी हूं, मैं बहुत हिंदी सुंदर, हूं, बहुत मैं सुंदर। हिंदी हूं, भारत ललाट की बहुत बिंदी हूं। सुंदर, बहुत बहुत वाह, बहुत वाह, सुंदर। वाह, वाह, बहुत 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 सुंदर। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रचना आदरणीय, आ, बहुत सुंदर। आ, आपकी कलम से ऐसा ना निकलता तो फिर कैसा निकलता। अरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर। बहुत सुंदर आह्वान हिंदी का, और बहुत ही बहुत 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 प्रशंसा सुंदर। आपकी। बहुत सुंदर आदरणीय जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगले रचनाकार को बुलाने के लिए मैं उनके सम्मान में पंक्तियां पढ़ता हूँ कि गिरजा कुमार माथुर जी लिखती हैं, एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है, एक डोर में सबको जो बांधती वह हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती हिंदी है, हर भाषा को सगी बहन जो मानती वह हिंदी है। और इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे साथ हल्द्वानी से आदरणीय पुष्पलता जोशी जी विराजमान है।
तो मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है आदरणीय जी आपका। जी स्वागत बहुत है, स्वागत। जी धन्यवाद, बहुत आभार आपका। इस हीरक जयंती जो मनाई जा रही है, इसमें सबका अभिनंदन, सबका को बधाई। और मैं भी एक रचना रखती हूँ, स्वागत। हिंदी को ही समर्पित है। आवाज स्पष्ट है इतना बता दीजिएगा बस। स्पष्ट है, बहुत सुंदर आवाज आ रही है। साफ है। जी धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो शुरू करती हूँ कुछ पंक्तियों से। शिव के डमरू की नाद है हिंदी, शिव के डमरू की नाद है हिंदी, वाल्मीकि तुलसी मीरा की, वाल्मीकि तुलसी मीरा के भावों की लड़ियां हैं हिंदी, वाह, भावों की लड़ियां हैं हिंदी। बहुत शिव सुंदर। के डमरू की नाद है हिंदी, वाल्मीकि तुलसी मीरा के भावों की लड़ियां हैं हिंदी। जनमानस के हृदय विराजे, वाह, जनमानस के हृदय विराजे, विश्व पटल पर छाए हिंदी, विश्व पटल पर छाए हिंदी। यही मनोकामना सही। हमारा गौरव हिंदी भाषा। तो एक कविता समर्पित करती हूँ आप सभी को। स्वागत। ये धरा हिंद की है, ये धरा हिंद की है, गगन हिंद का है। ये धरा हिंद की है, गगन हिंद का है। तो हिंदी अमिट क्यों न हिंदुस्तान की, तो हिंदी अमिट क्यों न हिंदुस्तान की। हिंद का यह वतन, हिंद का यह वतन, हिंद का यह चमन, हिंद का यह वतन है, हिंद का यह चमन। तो गुलिस्ता के फूलों में, तो गुलिस्ता के फूलों में विदेशी महक क्यों, तो गुलिस्ता के वाह, फूलों में क्या बात विदेशी है, महक। बहुत सुंदर। बहुत खूब। धन्यवाद धन्यवाद। सिसकती है हिंदी, सिसकती है हिंदी अपने ही वतन में, सिसकती है हिंदी अपने ही वतन में। भारत की छवि देखो, भारत की छवि देखो विदेशी हुई है, भारत की छवि देखो विदेशी हुई है। और थी दुर्गम कहानी, थी दुर्गम कहानी वो सदियों पुरानी, थी दुर्गम कहानी वो सदियों पुरानी। आजाद हिंद की अपनी जुबानी, आजाद हिंद की अपनी जुबानी। कई शीश बिखरे थे माटी के कण जो, कई शीश बिखरे थे माटी के कण जो। मन से जुबा थी, मन से जुबा थी सिर्फ हिंदुस्तानी, मन से जुबा थी सिर्फ हिंदुस्तानी। वाह, तो फिर आज क्यों, तो फिर आज क्यों तुम बदलते हो तस्वीर, तो फिर आज क्यों तुम बदलते हो तस्वीर। हिंद के वीरों, हिंद के वीरों तुम हो हिंदुस्तानी, हिंद के वीरों तुम हो हिंदुस्तानी। न बिसरो तुम अपनी अमर वो संस्कृति, न बिसरो तुम अपनी अमर वो संस्कृति। बिलखती है देखो, बिलखती है देखो यह भारत की भूमि, बिलखती है देखो यह भारत की भूमि। कथा यह करुण है, कथा यह करुण है, व्यथा यह दुखद है, कथा यह करुण है, व्यथा यह दुखद है। पोछते तुम आंसू, पोछते तुम आंसू क्यों बनकर विदेशी, पोछते क्यों आंसू तू बनकर विदेशी। वाह, तो अब भी संभल जा, अब तो संभल जा सुधर जा ए नादान, अब तो संभल जा सुधर जा ए नादान। नकल आज कर तू बना क्यों फिरंगी, अब वाह, तो सुधर जा संभल जा ए नादान। नकल कर आज तू बना क्यों फिरंगी। अरे यह धरा है, अरे यह धरा है अमर देवता की, अरे यह धरा है अमर देवता की। अमर उसकी भाषा, अमर उसकी भाषा जहां तो हुआ है, अमर उसकी भाषा जहां तो हुआ है। ये धरा हिंद की है, गगन हिंद का है, ये धरा हिंद की है, गगन हिंद का है। तो हिंदी अमिट क्यों ना हिंदुस्तान की, तो हिंदी अमिट क्यों ना वाह, हिंदुस्तान की। जय वाह, हिंदी, बहुत खूब, जय हिंदुस्तान, बहुत जय खूब, भारत बहुत वाह, खूब, वाह, वाह। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। ये धरा हिंद की, हिंदी की और गगन हिंदी का, तो आपने तो संपूर्ण ब्रह्मांड को समेट लिया हिंदी की अपनी इस रचना में। बहुत ही सुंदर रचना, बहुत भावपूर्ण। और क्यों न हो, जब हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी हमारे रग रग में बहती है, हमारे रोम रोम में हिंदी बहती है। और उस रोम रोम से जब आवाज आती है तो हम कहते हैं कि भारत माँ के बाल का श्रृंगार है हिंदी, हिंदुस्तान के बाग की बहार है हिंदी। और घुट्टी के साथ घोल के पिलाई माने, स्वर फूट पड़ रहा वही मल्हार है हिंदी, स्वर फूट पड़ रहा वही क्या बात। मल्हार है हिंदी।
और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ हमारे साथ आज इस हीरक जयंती में आरंभ से हमारे साथ जो विराजमान रहे, शायद ही कोई गोष्ठी रही हो जिनमें वो न रहे हों, और हमेशा ही हमारे गोष्ठियों में साथ रहने वाले हमारे आदरणीय डॉक्टर श्याम गुप्त जी का मैं आमंत्रित करता हूँ, स्वागत करता हूँ आपका, और आपसे स्वागत है भैया का, स्वागत है। अपनी रचना से हम अनुग्रहित करें। स्वागत है आदरणीय। आप म्यूट पे हैं, अनम्यूट हो जाइए। आप म्यूट पर हैं, आ गया जी। बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं, सबने अपने अपनी भावनाएं उद्गार व्यक्त किए, बहुत सुंदर। हिंदी के लिए बड़ी अच्छी बात है ये कि हमारे कवि लोग उद्गार कर रहे हैं। हालांकि वो अभी लोग सुन नहीं रहे हैं, हिंदी जो है ना उसको राष्ट्रभाषा नहीं बनाया जा रहा है। तो आखिर जो है ना ये इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? देखिए, वो एक रचना में सुनाता हूँ, प्रॉब्लम कहाँ है जी। हिंदी की ये रेल न जाने चलते चलते क्यों रुक जाती, वाह। जैसे ही रफ्तार पकड़ती जाने क्यों धीमी हो जाती। हर बार इंजन जोर लगाता है फिर धीमा पड़ जाता। वाह। कभी नीति सरकारों की या कभी नीति व्यापार जगत की, कभी रीत इसको ले डूबे जनता के व्यवहार जगत की। कभी सरकार ऐसी आ गई वो नहीं आ रही, कभी क्या कहते हैं व्यापारी लोग कहेंगे नहीं नहीं हम तो बाहर का माल खरीदेंगे बेचेंगे ज्यादा फायदा होगा। कभी क्या कहते हैं जनता का व्यवहार ही ऐसी रीति होती है ये मानती नहीं है। हम सब भी दैनिक कार्यों में अंग्रेजी का पोषण करते, अंग्रेजी अखबार मंगाते, नावल भी अंग्रेजी पढ़ते। क्या बात। कहीं कहीं तो अंग्रेजी शीर्षक से हिंदी सप्ताह मनाया जाता है। हालांकि अभी उन्होंने अवस्थी जी ने कहा था कि हिंदी सप्ताह मनाए, फालतू मनाए। किसी और ने भी कहा था क्या बेकार मनाना, पर ऐसा नहीं है। न कुछ से कुछ अच्छा होता है ना, तो कम से कम हिंदी सप्ताह मनाते हैं। साल में एक बार तो हम याद तो करते हैं माता जी को, अपनी माँ को, नहीं तो कभी याद ही ना आए। तो वो हिंदी सप्ताह मनाना ठीक है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। आगे अफसरशाही कार्यान्वयन जो सभी नीति का करने वाली, सब अंग्रेजी के कायल हैं, है अंग्रेजी पढ़ने वाली। अफसरशाही जब तक नई सिस्टम वहां हिंदी पहुंचेगा, वो तो सब अंग्रेजी में काम हो रहा है, आगे बढ़े कैसे? नेताजी लोकतंत्र क्या है पढ़ने अमेरिका जाते हैं, व्यापारी कैसे सेल करें यूरोप से सीख कर आते हैं। यांत्रिकरण का दौर हुआ, अब जब ये चल रहा था तब यांत्रिकरण का दौर, मैकेनाइज का टाइम आ गया। यांत्रिकरण का दौर हुआ, फिर धीमी इसकी चाल हुई। टीवी बम्बैया पिक्चर से इसकी भाषा बेहाल हुई। वाह। छुक छुक कर आगे रेल बढ़ी, छुक छुक करके रेल जैसे ही बढ़ी वैसे ही कंप्यूटर मोबाइल आए, कंप्यूटर मोबाइल आ गए। पहियों की चाल रोकने को अब नए बहाने फिर आए। फिर आगे फिर चला उदारीकरण दौर। हम तो उदार जग भर के लिए, दुनिया ने फिर भारत भर में अंग्रेजी दफ्तर खोल लिए। कोई जियो आ रहा है, कोई एयरटेल आ रहा है, कोई वो आ रहा है, सब कुछ यही चल रहा है। अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, सर्विस की मारामारी है, हर तरफ तनी है अंग्रेजी, हिंदी तो बस बेचारी है। हम बंद क्लर्क अमेरिका के इठलाए जग पर छाते हैं, उनसे ही मजदूरी लेकर उन पर ही खूब लुटाते हैं। क्या बात ये है। बहुत बड़ा आर्थिक बहुत बड़ा आर्थिक चक्र है ये, कि अमेरिका आपको बड़ी बड़ी तनख्वाह देके अपनी कंपनियों में काम दिन रात लेता है हमारे यंग युवाओं से, और उनसे कहता है हमारी ही चीज खरीदो। जो तनख्वाह लेता है वापस ले लेता है सारी की सारी, उनसे ही मजदूरी लेकर उन पर ही खूब लुटाते हैं। तो क्या इस भारत में हिंदी की मेट्रो भी कभी चल पाएगी?
या छुक 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 चलने वाली पैसेंजर ही रह रह जाएगी, जाएगी। या वाह, छुक छुक चलने वाली बहुत बढ़िया बढ़िया, पैसेंजर ही बढ़िया रह जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बढ़िया, बढ़िया। बहुत बढ़िया। वाह, धन्यवाद। मानव साहब, वाह 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 वाह, क्या बात है, अब पैसेंजर ही रेल रह वाले जाए। हैं ना, तो रेल के बारे में सुना दिया। नहीं बहुत नहीं, बहुत सुंदर। बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपकी रेल ने सारी बया जो है यहाँ पर बता ही दिया है, छुक छुक से क्या चल रहा है और मेट्रो से क्या चल रहा है। अच्छा, बहुत बिल्कुल, बढ़िया। बढ़िया। बहुत सुंदर बच्चा। पांडे जी, देखिए कब मेट्रो बन के आज चलती है हिंदी। आज की इस पांडे जी गोष्ठी एक में बात और बताएं हम। आदरणीय प्रकाश पांडे जी का हार्दिक स्वागत है। अच्छा, प्रकाश जी अपनी रचना हम सभी को सुनाएंगे। धन्यवाद राजेश जी, धन्यवाद धन्यवाद। आइए प्रकाश जी। हाँ, सुषमा जी कुछ कह रही थी, हाँ बताइए। हाँ पांडे जी, हम ये जी, कह रहे थे, जो ये कविता है ना, हाँ, तो रेलवे ने इनको प्रथम पुरस्कार दिया था इस कविता पे। वाह, बधाई रेलवे हो। दिल्ली रेलवे बहुत, बोर्ड ने प्रथम, क्या बात। और काफी सारी मतलब धनराशि भेजी थी, पर अच्छा इन्होंने बिल्कुल लिया नहीं, जो अच्छा, कि नहीं, वो आप अपने उसमें हमारे और कवि लोगों में बांट दीजिए। ये वाह, हमारा तो शौक है, इसलिए हम ये किए। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर वास्तव में सम्मान। प्रशंसनीय रचना है, बहुत सुंदर। ये धनराशि हाँ लौटाना ही हिंदी के प्रति सच्चा सम्मान है, और इसके लिए मैं वाह, हाँ। आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी अच्छी बात सुषमा जी ने बताई। तो हिंदी पर अपनी रचना सुनाने से पहले दो पंक्तियां की, कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, कश्ती फंसेगी जब कभी तूफानी भंवर में, उस दिन करेगी पार वो पतवार में हिंदी, उस दिन करेगी पार वो पतवार है हिंदी, माना कि रख दिया है संविधान में मगर, माना कि माना कि रख दिया है संविधान में मगर, पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी, पन्नों के बीच आज तार तार है हिंदी। और इन्हीं शब्दों के बहुत साथ सुंदर। मैं जी आपको अपनी रचना सुनाता हूँ कि स्वागत हिंदी है। का स्वागत है हिंद पांडे में जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी का हिंद में हिंदी से मान है, हिंदी का हिंद में हिंदी से मान है, सारे जग में चला ये वही ज्ञान है, हिंदी का हिंदी में हिंद से मान है, सारे जग में चला ये वही ज्ञान है, वेदों का भी कहो जन्म होता कहाँ, वेदों का भी कहो जन्म होता कहाँ, हिंदी होती नहीं तब क्या होता यहाँ, हिंदी होती नहीं तब क्या होता यहाँ, ये हिमाला सती होते शिव भी कहाँ, ये हिमाला सती होते शिव भी कहाँ, राम कृष्ण व ब्रह्मान होते यहाँ, राम कृष्ण व ब्रह्मान होते यहाँ, तुम ही बोलो ये विष्णु जी होते कहाँ, तुम ही बोलो ये विष्णु जी होते कहाँ, हिंदी होती नहीं तब क्या होता यहाँ, हिंदी होती नहीं तब क्या होता यहाँ, हिंदी ही है सनातन, सनातन है हिंद, हिंदी ही है सनातन, सनातन है हिंद, सूर्य चंदावतारे सनातन के बिंद,
सूर्य चंदावता रे सनातन के बिन धर्म रहता नहीं, बिन सनातन यहाँ धर्म रहता नहीं, बिन सनातन यहाँ हिंदी होती नहीं, तब क्या होता यहाँ हिंदी होती नहीं, तब क्या होता यहाँ। जो है आदि अनादि वही हिंदी है, जो है आदि अनादि वही हिंदी है, जो है आत्म परमात्म वही हिंदी है, जो है आत्म परमात्म वही हिंदी है। कर्म ज्ञान व मोक्ष कमल में यहाँ, कर्म ज्ञान व मोक्ष कमल में यहाँ हिंदी होती न हिंदी होती नहीं, तब क्या होता यहाँ हिंदी होती नहीं, तब क्या होता यहाँ। हर कोई घर इस धरती पे हिंदी कहे, प्रेम करुणा का सागर यहाँ नित बहे, ऐसा प्रेम धरा पे है दिखता कहाँ, हिंदी होती नहीं, तब क्या होता यहाँ। हिंदी का हिंद में हिंदी से मान है, हिंदी का हिंद में हिंदी से मान है, सारे जग में चला ये वही ज्ञान है, सारे जग में चला ये वही ज्ञान है, ये वही ज्ञान है, वाह, ये वही बहुत बढ़िया, ज्ञान बहुत बढ़िया। है। और बढ़िया। बहुत सुंदर, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हिंदुस्तान, हिंदी, आध्यात्म और आत्मा परमात्मा मोक्ष सब आपने दर्शन कराए। बहुत सुंदर। मंत्र हम आ मुग्ध कर गए दिया। हिंदी में। ये बड़े बड़े शब्द जो पांडे जी ने बोले, भाई हिंदी नहीं होती तो हम लोग समझे कैसे? संस्कृत में हर आदमी समझ नहीं सकता, जी तो बिल्कुल, हिंदी में ही समझेगा। हिंदी में समझेंगे। तो इस तरह बढ़िया। से बहुत बढ़िया। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। और इस तरह से हमारी आज की गोष्ठी का प्रथम चरण यहीं पर समाप्त होता है, और अब हम दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगले लिंक में, क्योंकि इसका समय भी यहीं पर समाप्त हो रहा है। एक बार जी, फिर से चाय पीजिए चाय। गरम। चाय तो चाय भी पी ली, पिला दी, मेहमान भी गए, सब काम हो मेट्रो गए। में नहीं मिलने वाली चाय छुप छुप ट्रेन में तो मिलेगी। छुप छुप ट्रेन में मिलेगी, सही अभी बात है। तक छुक छुक ट्रेन वाली चाय थी, अब मेट्रो वाली मेट्रो में चाय नहीं मिलने मिलेगी। वाली। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद फिर से, तब